ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या होगा आपके पास कि यदि फ्रीक्वेंसी अगर हाई है, ज़्यादा अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस का मान आपका बहुत ही कम हो जाता है। अगर बहुत कम है तो सीरीज के अंदर इसे क्या करेंगे आप, बहुत कम है तो सीरीज के अंदर उसकी जो वैल्यू आएगी वह हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे आप। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मान अगर हाई है तो इसका मान लेस होने के कारण से ये जो पैरेलल में जुड़े हुए CS है कैपेसिटर, आपका CS वाला कैपेसिटर है, वह हाई हो जाएगा और उसे क्या करेंगे आप, इन्वॉल्व, यहाँ का क्या करेंगे आप, इसको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, यानी उसको हम लोग शामिल करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग ये जो ग्राफ आपका है वो डायग्राम है वह किस टाइप से अब चेंज हो जाएगा, ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपकी रहेगी, ये एच आई ई का जो मान है वो तो रहेगा ही रहेगा। इधर जो आपके पास ये जो वैल्यू आपकी आई थी वह HFE, इसका जो मान है आपके पास किस तरह से हमारे पास वेरी होगा, इसकी हम लोग बात करें। HFE यहाँ पर इसका मान हमने क्या लिखा था, HFE IB, इसका मान ये हमारे पास आया था। तो यहाँ पर हमारे पास HIE और ये जो इधर C था वह छूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, छूट जाएगा, यानी इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे और CS को क्या करेंगे यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। तो CS को शामिल करने के बाद हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी वह ये जो वोल्टेज गेन हमारे पास है AB का मान है वह हाई फ्रीक्वेंसी पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, यानी AB का मान हमारे पास वोल्टेज गेन है उसका मान किस तरह से यहाँ पर वैरी होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये सर्किट यहाँ पर बनाएंगे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, हाई फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर AB का मान निकालने के लिए मुझे V आउटपुट बाय V इनपुट चाहिए, यानी हमारे पास यहाँ पर ZL का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ZL है ये दोनों यहाँ पर टोटल आपके पास ZL का मान तीनों कैसे हैं आपके पास, तीनों पैरेलल में है। ये जो तीनों की तीनों मान कौन कौन से आपके, ये जो तीनों की तीनों मान आपके क्या होंगे, ये जो तीनों मान क्या होंगे आपके पैरेलल में होंगे। तो ये जो पैरेलल के अंदर हमारे पास होते हैं कौन कौन से, ये वाले तीनों, ये जो पैरेलल में हमारे पास होंगे यानी RL, HIE और CS तीनों पैरेलल में होंगे। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो मान आएंगे वह क्या आएंगे, 1/RL, तीनों पैरेलल होने के कारण से ये जो इनका मान आपके पास सिंपल 1/HIE और 1/1 ओमेगा या J लिख सकते हैं, या J यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ओमेगा CS, 1/J ओमेगा CS। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी J ओमेगा CS हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये इसका मान आ जाता है। तो ये जो वैल्यूज आपकी है वह इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई अगर करता हूँ तो डायरेक्ट किसका मान निकाल सकते हैं हम लोग, ZL का मान निकाल सकते हैं, यानी ये LCM आएगा और ऊपर ये मल्टीप्लाइड में हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगा तो RL HIE और बाई क्या बचेगा आपके पास, यहाँ जो ऊपर हमारे पास RL HIE, तो यहाँ पर आपके पास RL HIE
HIE इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा, क्या होगा आपके पास, इसके अंदर हो जाएगा। तो J ओमेगा CS में इसको पहले लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पर RL आएगा और प्लस HIE, सिंपल मैथमेटिकल टर्म। एलसीएम मैंने ये लिया और क्या कर दिया, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। ये एलसीएम लेने के बाद मेरे पास किसका मान आ गया, ZL का मान आ जाता है। इसी तरह से मेरे पास V इन और क्या निकाल लूँ, V आउटपुट का मान निकाला जा सकता है। यहाँ पर ये जो V आउटपुट हमारे पास आएगा वह क्या आएगा, V आउटपुट का मान क्या आएगा, यहाँ पर V आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास ZL, ये जो ZL टोटल रेजिस्टेंस है, क्या आपके पास यहाँ पर पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, ZL। इसके अक्रॉस में जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आएगा वही इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगा, वही क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट वोल्टेज आता है। तो उसका जो मान मेरे पास कितना आएगा, ये जो आपके पास कितना आएगा, इसके पास यानी इस पर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से हमारे पास ZL, तो ZL इंटू ये ZL टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो ये लाइन कैसे इसके सीरीज में आ जाएगा, ये इसके काय में आ जाएगा, हमारे पास सीरीज में आ जाता है। तो ये जो सीरीज में आने के कारण से सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये जो मान आएगा HIE इंटू IB और इंटू ZL, ये इनका मान मैंने क्या करा, सिंपल रख दिया। तो V इन आपके पास यहाँ अगर V इनपुट की अगर हम बात करें तो क्या आएगा आपके पास, HIE इंटू IB आएगा मेरे पास, IB इनपुट कैसे आएगा आपके पास, यहाँ से इनपुट आएगा तो HIE और यहाँ से करंट आ जाएगा आपके पास, यहाँ से धारा आ जाएगी। तो यहाँ से वोल्टेज जो ड्रॉप आएगा आपके पास, विभवांतर वोल्टेज इनपुट आएगा वह कितना आएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल HIE IB आ जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर AB चाहिए, क्या चाहिए मुझे, AB पर, वह भी कहाँ पर, हाई वोल्टेज पर, हाई फ्रीक्वेंसी पर, कहाँ चाहिए हमें, हाई फ्रीक्वेंसी पर चाहिए। तो V आउटपुट बाय V इनपुट, V आउटपुट और इनपुट, इसका मान अगर मैं सिंपल यहाँ रख देता हूँ तो ये IB से तो IB कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, HIE नहीं है यहाँ पर, HFE है, हाँ यहाँ पर क्या है, HFE है। तो HFE बचा रह जाएगा और IB से IB कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास, ZL बाई HIE बचा रहता है। फिर मैं क्या करूं, ZL का मान जो ऊपर फाइंड किया वो यहाँ लाकर रख देता हूँ, यहाँ लाके यहाँ पर। तो मेरे पास क्या होगा, HIE से HIE कट जाएगा, HIE से HIE कट जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ से, RL माइनस RL HIE और बाई पूरा के पूरा एज इट इज। ये जो टर्म आपकी ये वाली कौन सी टर्म आ जाएगी, ये वाली एज इट इज में यहाँ लिख दूंगा। यानी आपके पास ये जो RL है, RL HIE J ओमेगा CS प्लस RL प्लस HIE एज इट इज यहाँ रह जाएगा। तो AB हाई पर यहाँ पर अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास इसको फिर से लिखना ही पड़ेगा मुझे, RL HIE सिर्फ मैं ये स्टेप लिख देता हूँ, J ओमेगा CS और प्लस सारा मान आपका यहाँ लिख लेंगे हम लोग, प्लस HIE। अब इसको ध्यान से देखो आप, यदि मेरे पास ये अगर बढ़ रहा है, क्या आपके पास ये हाई है, क्या आपके पास ये हाई है, तो ये वोल्टेज गेन क्या आ जाएगा आपके पास, लो होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, लो होता है। अब आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वह क्या हो रहा था,
कि हमारे पास ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ये तो हम यहाँ पर हमारे पास कहाँ आ रहा था, ये लो फ्रीक्वेंसी पे आया था। अब ये यहाँ पर मिड फ्रीक्वेंसी पे कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पर ये मिड फ्रीक्वेंसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट आया था, ये ओमेगा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन हाई अगर फ्रीक्वेंसी पर हम बात करें, ये जो आपके पास ओमेगा या फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है हमने हाई ले ली है, तो हाई अगर की बात करें तो हाई पर ये जो AV का मान है वह हाई पर AV की जो वैल्यू आपकी आती है वह क्या होती है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी हाई कर रहे हो तो उसका मान क्या होगा, कम होने लगेगा, यानी ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। ये जो ग्राफ आपका आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से कम होने लगेगा, यहाँ से क्या होगा, ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो कम होने लगता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर 2 स्टेज एम्पलीफायर का एक एग्जांपल्स हमने लिया है, उसके अंदर मिड फ्रीक्वेंसी पर ये कांस्टेंट वोल्टेज गेन मिलता है हमें, हाई पे डाउनवर्ड की ओर जाता है, लो पे इंक्रीज होता है। लो पे क्या होता है, जैसे जैसे आप बढ़ाते हो तो क्या होता है, ये AV इंक्रीज होता है, और मिड पर हमारे पास जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो वैल्यू हमने फाइंड करी थी AV का मान, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा रहे हो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो AV का मान क्या होता है, डाउन की ओर शिफ्ट होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास वोल्टेज गेन का मान हमें प्राप्त होता है, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो AV का मान है वह कांस्टेंट बनाकर हम लोग रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या मिल गया, आउटपुट वोल्टेज गेन का मान हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ जो वोल्टेज गेन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो वोल्टेज गेन हमारे पास फाइनल आया है AV, हमारे पास ये जो AV का मान लो फ्रीक्वेंसी पर मिला था वह क्या था, AV जो हमारे पास मिड में मिला था हमारे पास, इससे कम आया है, इससे क्या आया हमारे पास, कम आया है। लेकिन मिड वाला जो मान है, AV का मान जो मुझे हाई पर मिला है उससे ज़्यादा है, उससे क्या है हमारे पास ज़्यादा मान मिलता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इसी डायग्राम को देख के मैंने बना लिया। मिड पर जो है वो कम रहता है, और हमारे पास ये जो AV का मान है हाई पर मिड वाले से छोटा रहता है, मिड वाले से क्या है, ये कम रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये जो AV का मान है वह फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमारे पास आती है इसको हमने F1 नाम दे दिया, और इसको क्या दे दिया मैंने, F2 नाम दे दिया। इसको क्या दे दिया मैंने, F1, और इधर क्या नाम दे दिया मैंने, F2 नाम दे दिया। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो F1 और F2 के मान, यहाँ पर ये जो F1 और ये F2 के मान है वह किसे फाइंड करें, यानी ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज है और ये हाफ, ये जो आपके पास लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपके पास लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है अपर हाफ पावर और क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली लोअर हाफ पावर, यानी ये जो मान है F1 और F2 मैंने यहाँ निकाला है, कहाँ निकाला है मैंने, यहाँ पर लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर पे ये जो आपके पास हाफ पे, कहाँ निकाला मैंने, हाफ पावर पर पावर निकाला और फ्रीक्वेंसी निकाला। उसी प्रकार से अपर पर, कहाँ पर, अपर पर कहाँ निकाला, हाफ पर, अपर पर कहाँ निकाला, हाफ पर। जो फ्रीक्वेंसी आएगी वह क्या कहलाएगी, आपकी F2 होगी। अब इसका मान और इसका मान कितना होता है, इनका मान कितना होता है, इसका मान अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर तो कैसे निकालूंगा मैं, ये जो F1
जिसे आपने लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहा है, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहा है, यानी निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति और उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति के नाम से इनको जानते हैं। इनका जो मान है वह हम लोग कैसे निकालें, या इनका मान कहाँ पर होता है। ये जो f की जो वैल्यू हमारे पास होगी वह f1 जो हमारे पास आएगा वह कहाँ पर आएगा आपके पास। ये जो लो लिया हमने, क्या लिया आपने, लो लिया है, AV लो, AV लो पर हमने इसको फाइंड किया है। तो AV लो पर हमारे पास इसका अगर मैं मॉड निकाल लेता हूँ तो इसका जो मान है 1/√2, 1/√2 AV मिड के बराबर होगा। क्या होगा यहाँ पर, AV मॉड, ये जो AV का मान जो मेरे पास मिड पर आया है उसके 1/√2 के बराबर आता है। AV मिड पर जो वैल्यू हमारे पास आती है उसके मॉड के 1/√2 के इक्वल पर आती है हमारे पास। यहाँ पर ये जो लो फ्रीक्वेंसी में वह आवृत्ति, जबकि वोल्टेज लाभ क्या हो जाए आपके पास 1/√2, इसके मिड का कितना 1/√2 अगर जहाँ वैल्यू आती है वहीं पर कौन सी वैल्यू आएगी आपके पास, f1 का मान हमारे पास आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें और f1 का मान ज्ञात करें हम लोग। सिंपल मैथमेटिकल है ये, क्या आपके पास ये सिंपल मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करें, सिंपल मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में सारी वैल्यू जो हमने क्या करी थी, पहले हमने फाइंड करा था, जो हमने फाइंड किया था वो मान सारा क्या करें यहाँ पर रख देते हैं। ये जितने भी हमने निकाले थे तो यहाँ पर वैल्यू क्या करें हम लोग रख देते हैं। रखने के बाद मेरे पास क्या मान आएगा यह ध्यान से देखें हम लोग। ये जो वैल्यूज हमारी आएगी वह सब हम लोग क्या करें, इनके मान रख देते हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे पास AV लो पर मेरे पास क्या आया था -RL HIE, इनको सिंप्लीफाई करना है आपको, HIE और बाई RL प्लस HIE माइनस J/ओमेगा ये CC, ये मेरे पास ये वैल्यूज आई थी। इसी तरह से मेरे पास ये जो मिड पर मान आया था 1/√2, ये तो सिंपल मेरे पास आया था RL HIE, ये जो है इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, आपके पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो सिंपल हमारे पास पैरेलल में ये जुड़े हुए थे, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये तो मॉड के अंदर होने के कारण से मेरे पास यहाँ कोई वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ये देगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, ये 1/√2 क्या आपके पास 1/√2, तो RL से तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या होगा आपके पास ये वैल्यू कट जाएगी। या फिर इसको क्या करूँ मैं, यहाँ पर ध्यान से देखें आप, ये जो वैल्यूज हमारे पास आएगी वह किस तरह से, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, यानी ये जो आपके पास RL से RL कट जाएगा, क्या होगा आपके पास RL से RL कट जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा मेरे पास। तो 1/ क्या बच गया इधर √2 बचा, इसको उठा के यहाँ ले आया मैंने, क्या करा मैंने, इसको उठा के यहाँ ले आया। तो 1 माइनस J/, क्या बचेगा यहाँ से 1 - J1, और इसको फ्रीक्वेंसी जो है वो ω1 मान रहा हूँ मैं यहाँ पर, और CC, और क्या बचेगा मेरे पास RL प्लस HIE। सिंपल मैंने डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इसको सिंपल मैंने डिवाइड कर दिया। कैसे किया मैंने, ये वाला तो इससे कट जाएगा, मॉड के अंदर ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा आपका, मॉड वाला माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सिंपल इससे ये पूरा कट गया, और माइनस और इसके साथ क्या हो गया, ये मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये सिंप्लीफाई हुआ। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो √2 को क्या कर लेता हूं मैं, ऊपर ले लेता हूं,
और फिर ये पूरा की पूरा क्या कर लूँ मैं ऊपर ले लेता हूँ। अगर ऊपर लूँगा तो यानी उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो ये वैसा वैसा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी ओमेगा सी सी और आर एल प्लस एच आई ई, आर एल प्लस एच आई ई लिखा जा सकता है, मॉड एज इट इज रखा मैंने। अब यहाँ पर मॉड की हम लोग बात करेंगे। मॉड जो वैल्यू है वह कैसे निकलता है, यहाँ पर हमारे पास कैसे निकलता है मॉड। मॉड जो हमारे पास है, चूंकि मेरे पास यहाँ क्या है माइनस है और ये जे में है, ये काय में आपके पास जे में है, ये मॉड आपके पास रियल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इमेजिनरी नंबर से है तो यहाँ पर आपको मॉड का कॉन्सेप्ट अलग तरीके से लाना पड़ेगा। कैसे आएगा यह ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसकी अगर बात करूँ तो ये अगर स्क्वायर अगर मैं बोथ साइड कर देता हूँ तो मेरे पास ये कट जाएगा। यहाँ पर अगर हम इस स्क्वायर को अगर ओपन करने की हम बात करें तो मेरे पास ये जो ओपन होगा वह कैसे होगा, 1/j ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा 1 सी सी ओमेगा 1 सी सी आर एल प्लस एच आई आर एल प्लस एच आई ई, ये जो मान आएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस की बजाय यहाँ पर आपके पास आएगा प्लस और बाय क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा 1 सी सी, वापस वही आर एल प्लस एच आई ई, ये चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या लिखेंगे आप, जब स्क्वायर के रूप में अगर लिखते हैं आप लोग, किसके रूप में स्क्वायर के रूप में लिखते हैं हमारे पास, तो ये जो इसका मान आएगा आपके पास मॉड का मान क्या था आपके पास, मॉड की जो वैल्यूज आपकी स्क्वायर के अगर हम स्क्वायर की टर्म में लिखें, क्या लिखें हम लोग स्क्वायर की टर्म में लिखें तो इसको आप लोग क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है मॉड वाली टर्म को, एक बार माइनस आएगा और एक वाले में क्या आएगा प्लस आएगा। क्योंकि जब आप इसको सोल्व करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा जाता है, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी लिखा जाता है। जब आप स्क्वायर मॉड का स्क्वायर लिखते हैं आप लोग तो इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता है a प्लस आई बी और क्या होता है आपके पास a माइनस आई बी। ऐसा क्यों होगा, इसको ध्यान से देखिए आप। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिंपल ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस ये आई स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ जो मान आएगा मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर और प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही मेरे पास क्या होता है स्क्वायर का मॉड निकालते हैं। तो मॉड स्क्वायर का कैसे निकालता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो ये मेरे पास स्क्वायर तो हट जाएगा और क्या बच जाएगा, ये वाली वैल्यू आती है। तो ये वाली वैल्यू को मैं कैसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा। ये वाली वैल्यू को कैसे लिखूंगा, मैं ऐसा लिखता हूँ। ऐसा अगर मैं लिखता हूँ मेरे पास तो ये जो मल्टीप्लाइड है वह इस फॉर्मेट में आ जाएगी। किस फॉर्मेट में आ जाएगी आपके पास, इस फॉर्मेट में आ जाएगा मान। इस फॉर्मेट में आने के बाद मेरे पास ये जो वैल्यूज आपकी आएगी वह क्या आएगी आपके पास 1 प्लस अब उधर क्या बचा मेरे पास 2 बचा, क्या बचा आपके पास 2 बचा। तो ये जो अगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका मान मेरे पास क्या बचेगा 1 बाई या j बाई ओमेगा 1 सी आर एल और प्लस एच आई ई
इस पूरे का क्या आएगा आपके पास, ये होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज आएगी यहाँ माइनस, जे स्क्वायर को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ से माइनस बचेगा। ये जो f1 का मान यहाँ से इसको माइनस, क्या बचेगा आपके पास, माइनस, एक मिनट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। ये जो वैल्यूज आपकी है प्लस माइनस, क्या आएगा आपके पास, ये प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस अगर है तो प्लस अगर है तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 माइनस 1, ये माइनस है, क्या आपके पास यहाँ पर ये प्लस आएगा। क्या आएगा आपके पास, प्लस आएगा। प्लस आएगा तो क्या बच गया आपके पास, ये जे स्क्वायर बाई क्या बच जाएगा आपके पास, ओमेगा 1 सी और आपके पास आर एल प्लस एच आई ई और ये होल स्क्वायर। तो ये आपके पास होल स्क्वायर से ये चला जाएगा इधर, और यहाँ से मेरे पास ये जो मान आया आपका, यहाँ से ये जो वैल्यू आपकी आएगी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें। स्क्वायर तो ये मेरे पास होल स्क्वायर है, क्या ये है, पूरे का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर 1 के साथ चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो यहाँ से मेरे पास ये ओमेगा को मैं उठाकर यहाँ रख लेता हूँ। क्या करूँ मैं, ओमेगा को उठा के यहाँ रख लेता हूँ। तो जे बाई क्या बचेगा मेरे पास, ये ओमेगा 1 तो उधर चला गया, सी और क्या बचेगा, ये आर एल प्लस एच आई ई बचेगा। ये वैल्यू मेरे पास बच गई। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू भी बोलते हैं इसको आप। तो आप ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, f1, और ये 2 पाई कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू आपकी बचेगी, क्या बची, 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा, सी आर एल और प्लस एच आई ई। तो इस प्रकार से मैं किसका मान निकाल लूँगा, f1 का मान निकाल लूँगा। किसका मान निकाल लूँगा मैं, f1 का मान निकाल लूँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, f1 का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से हमारे पास किसका मान निकाल सकते हैं आप, f2 का मान भी फाइंड कर सकते हैं। f2 का मान जो है वह कितना होता है हमारे पास, ये जो वैल्यू आपकी आएगी, जो वैल्यू आएगी आपकी ए बी जो आपके पास हाई वाला है, उसका जो मान है 1/√2 ए बी मिड के बराबर होगा, ए बी मिड के बराबर होगा। ये जो ऊपर मैंने सॉल्यूशन किया है वैसे कि वैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें। इसके अंदर ये सारी वैल्यू रखें हम लोग, ए बी हाई वाला जो है वो मिड का क्या होता है, 1/√2 के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँगा मैं, तो मेरे पास ये जो f2 का मान आएगा, f2 का जो मान आएगा वह कितना आएगा, वह सिंपल आपको एज इट इज सॉल्व करना है जैसे मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है। तो ये किसके लिए निकलेगा आपके पास, सी एस के लिए। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, सी एस आएगा, आर एल और प्लस 1/एच आई ई। इस तरह से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सिंपल मैथमेटिकल टर्म है। तो इस प्रकार से हम लोग किसकी पोजीशन मैंने फाइंड कर ली, f1 और f2 की मैंने पोजीशंस फाइंड कर ली। ये जो आपके पास f1 और f2 जो मेरे पास आया है वह कैसे हमारे पास वेरी होंगे, इसको हम लोग ग्राफ से देखते हैं। ये जो वैल्यूज आपकी आएगी वह यहाँ पर ये इंक्रीज होता है, फिर ये कांस्टेंट होता है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। अगर मैं यहाँ पर f1 की अगर पोजीशन की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये f1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ये जो वैल्यू आपकी f2 आएगी। इस तरफ मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी है
और इस एक्सिस पर मैंने लिया है AV, यानी वोल्टेज गेन का मान मैंने फाइंड किया है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, आपके पास वोल्टेज गेन का मान आता है। अब यहाँ जो आपके पास ये जो F1 और F2 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग, F1 और F2 की अगर हम बात करें, तो ये जो आपके पास यहाँ पर ये CC है, क्या आपके पास CC इफेक्टिव होता है, और यहाँ पर कौन इफेक्टिव होता है, CS इफेक्टिव होता है। यहाँ पर कौन इफेक्टिव होता है, आपके पास CS इफेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कैपेसिटर हमने जोड़े हैं वह इफेक्टिव अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इनके क्या कर सकते हैं, हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास कौन इफेक्टिव होगा, आपके पास CS इफेक्टिव होता है। अतः आवृत्ति घटाने पर प्रतिघात बहुत कम हो जाता है, जिससे आधार धारा क्या होगी, आपकी बढ़ने लगेगी। क्या होगी, आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी पर कौन बढ़ने लगेगा, बेस करंट हो क्या होगा, बढ़ने लगता है। यह आवृत्ति प्राय जिसमें एम्प्लीफिकेशन का वोल्टेज लाभ अपने मैक्सिमम का कितना होता है, आपके पास अपने मैक्सिमम का कितना होना चाहिए, 0.707, यानी आपके पास ये मैक्सिमम का कितना है, आपके पास ये जो पॉइंट आपका आएगा कितना होगा, 0.707 गुना हमारे पास होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग बैंड विड्थ के नाम से जानते हैं। कहाँ से कहाँ तक हमारे पास ये जो चौड़ाई है F2 से F1 होगी, उसको हम लोग बैंड विड्थ के नाम से जानते हैं। बैंड विड्थ को परिभाषित करने के लिए अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बैंड विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। तो बैंड विड्थ हमारे पास एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन क्या है, बैंड विड्थ की चौड़ाई हम लोग कैसे रखें, इसके लिए हमारे पास पूरी की पूरी स्टडी है। वह हम लोग बैंड विड्थ की जो चौड़ाई है किस तरह से हम लोग रखेंगे और क्या हमारे पास आएगा पैरामीटर्स, उसके लिए हम आगे स्टडी करेंगे। आगे ये पढ़ने में हमारे पास आएगा।